अब मैं बात अखिलेश यादव की करता हूँ। क्यों? अखिलेश यादव जी के लिए आपका क्या कहना है? कि कुछ भी नहीं, सबको साधुवाद है, उनको भी धन्यवाद है। हमारे लिए तो सब समान है, हम किसी एक पार्टी के थोड़ी है जो उनको हम किसी गलत दृष्टि से देखेंगे। उनके यहाँ कथा करने कब जा रहे हैं आप? जब सहजवश हमको आमंत्रण प्राप्त होगा हम चले जाएंगे। हम तो साधु हैं भाई, सबके यहाँ जाते हैं। हमने तो अपने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के यहाँ कथा की। हम तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन जी के प्रेम के कारण, स्मरण के कारण हम उनके घर गए राघवगढ़। हम तो सबके हैं। अखिलेश जी बुलाएंगे तो आप जरूर कथा करने जाएंगे? बेझिझक। हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे प्रिय रहते हैं दीप नारायण यादव झांसी में, वो सपा के हैं और उन्होंने हमारी पद यात्रा में बहुत सहयोग किया। हम किसी एक के थोड़ी, सबके हैं। साधु तो सबका होता, गंगा तो सबकी होती है। और भला वो आदमी भी भले हैं, कौन सी बुराई है उन्हें? कौन सा ऐसा उन्होंने अपराध कर रखा है? और नेता क्या कथा नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हैं। और हमारी उनसे कौन सी दुश्मनी है? ना हमारी पार्टी है, ना हमें वोट मांगना है। वो भी किसी साधु के दुश्मन थोड़ी। वो भी हमेशा साधु संतों की बात रखते, ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते। हमको तो बहुत, हमारे एक बहुत ज्येष्ठ भ्राता सम है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, उनके मुख से हमने उनकी बहुत तारीफ सुनी है अखिलेश यादव जी की। वो जब एज ए मुख्यमंत्री थे तो वो इतना सम्मान करते हैं संतों का, कथावाचकों का, घर के बाहर तक छोड़ने हमको अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि 50 लाख रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, फिर उन्होंने आपको टारगेट क्यों किया? एक संत को टारगेट करने के पीछे क्या चलता रहता है आदि काल से। देखिए, हमारा एक मानना है कि जो सामना नहीं कर सकते वो ऐसे टारगेट कर सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको भी लोग कुछ गलत गड़बड़ करते रहते हैं, मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, तुम तो गोदी मीडिया, तो आप क्या करोगे? तो ये तो चलता ही रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। अभी एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बागेश्वर धाम को कब बुला रहे हैं, कब उनकी कथा कराएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे यहाँ कल कव्वाली थी, वो भी आके कथा कर लें। कोई दिक्कत, वो हमें आमंत्रण देंगे, हम कथा में, हमें कोई दोष नहीं है। वो क्या करवाते वो उनका निजी विषय है, हम कथा कहते, राम कथा, ये हमारा विषय। लेकिन कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया उन्होंने जी। कव्वाली का कंपैरिजन कथा से कर दिया। अपनी अपनी दृष्टि है कि कौन किस दृष्टि से देखता है, अपना अपना विषय है। कव्वाली एक अलग विषय है, कथा एक अलग विषय है। कथा मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। कव्वाली मनोरंजन है। अखिलेश यादव अगर आपके दरबार में आते हैं तो क्या आप उनकी पर्ची निकालेंगे? हाँ, इसके अलावा दीजिए, जब उनकी पर्ची निकालेंगे तो आप उनको क्या राय देंगे कि भैया वोट बैंक की राजनीति छोड़ दो, उस वक्त सनातन की शरण में आओ? क्या ये बात कही जाएगी? भाव होंगे, हम क्यों कहेंगे कि आप शरण में आओ? हम क्यों कहेंगे कि आप ये शरण लो? अपनी अपनी श्रद्धा है। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप शरण लो। हम कौन होते हैं आपके ऊपर प्रेशर देने वाले? हम तो अपनी बात रखेंगे। आपको प्रिय लगे तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आपकी शक्तियों के बारे में महाराज जी सब जानते हैं जी। उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? ये जनता तय करेगी, शक्ति तय थोड़ी करेगी। जनता तय शक्ति भी तो किसी को आशीर्वाद देती है अपना। हाँ, तो जो लेने आएगा उसको देंगे भैया। भेज दो आप बागेश्वर धाम पर। अरे बागेश्वर धाम आकर शक्ति मिल जाएगी उसको? नहीं, बालाजी की कृपा मिलेगी, सबको मिलती है। बालाजी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। तो योगी जी को भी आना चाहिए फिर आपके दरबार में? पूरे देश को आना चाहिए, पूरी दुनिया को आना चाहिए। हमारे दरबार में नहीं, बागेश्वर बालाजी के दरबार में। योगी जी को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है। संत परंपरा के हैं, गोरक्ष पीठ पर विराजमान है, हिंदुत्व के प्रति प्रखर और मुखर रहते हैं, तत्कालिक निर्णय बहुत अच्छे होते हैं और विजनरी भी ठीक ठाक है। तो कोई बहुत, हमारी किसी के प्रति राय खराब नहीं। हैट्रिक लगा पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अब ये यूपी की जनता बताएगी, हम चूंकि मध्य प्रदेश के। आप पूरे देश के हमारा जी। आप हम तो दुनिया के हैं, पूरे देश दुनिया के हैं। यस, हम तो आप अपने दरबार में सबकी पर्चियां निकालते हैं। हाँ, ये तो पक्का है। और निकालते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, बजरंग बली ने जो सिद्धि या जो कृपा दी है उसके बल पर निकालेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ललकार कर निकालेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।